सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है? लोन पेयर किसमें? पहला वाला में सबसे ज्यादा रिपल्सन। गुड। फिर नेक्स्ट किसमें? सब बॉन्ड पेयर लोन पेयर। लोन पेयर दूसरा वाला, ठीक है ना। सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा इसमें रिपल्सन, फिर इसमें रिपल्सन, फिर इसमें। व्हिच कंटेन, अच्छी क्वेश्चन बढ़ाओ, व्हिच कंटेन वन लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर? NH2 माइनस। हाँ, ये वाला लग रहा आपको? 3 बॉन्ड पेयर कैसे हो सकता है बेटा? हाइड्रोजन नो सर BF3 होगा सर। BF3 बोरोन में वैलेंसी होती है बोरोन की 5, तो 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन होती है, तो तीनों तो चल जाएगी बॉन्ड में। लोन कहां से बचेगा सर PCl3 होगा तब श्योर। यही तो होगा सर। फास्फोरस 15, 2 8 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट घर में होती है, तो 5 में से 3 का बॉन्ड बन जाएगा, 3 का बॉन्ड बना और 2 सॉरी 1 लोन पेयर, हाँ 1 लोन पेयर बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, I give you 1 minute for this question. Try करो, 1 मिनट ले लो इस क्वेश्चन की और ट्राई करो। So C. Which has trigonal planar? C तो रॉन्ग आंसर है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं क्यों रॉन्ग है। देखो नाइट्रोजन के पास 5 होती है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया, और बचा उसके पास 1। हाँ, 1 नेगेटिव आई है, तो 1 लोन पेयर है, पर पूछा गया आपसे सेफ। ये तो ज्योमेट्री है, नो डाउट ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप नहीं है इसकी, शेप तो बेंड है। सर ए बिल्कुल नहीं, ए का लीनियर स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ सर। इस पे देखो NO3 माइनस, ये माइनस साइन मारो इसी पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 1 6 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तीनों के साथ नहीं बना सकता है। 2 2 4 2 6 5 अपना था और 1 माइनस भी तो है, कोई दिक्कत? सर हाँ बोलिए। सर ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है? वाह, शेप में हम लोन पेयर को नहीं जो देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो शेप में एवरीबॉडी क्लियर कि नहीं क्लियर ये वाला? यस सर। HgCl2 has dash geometry. लीनियर ज्योमेट्री। हाँ, ये तो एग्जांपल ही बताया था कि इसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी, ओके। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and distance between positive and negative charges. डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होती है, हम उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और भी दूसरे बच्चे आंसर दीजिए। ये देखो, एक क्रॉस एरो, ठीक है ना, उसकी हेड, कन्वेंशन यूज्ड इन केमिस्ट्री फॉर डाइपोल मोमेंट, हेड पॉइंट्स टू अ डैश एंड एंड टेल एट डैश एंड। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यस, ए और बी है, तो डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, तो हम एरो जो बनाते हैं इस तरह बनाते हैं। हेड रहेगा किधर? नेगेटिव की तरफ, और टेल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। पर बेटा फिजिक्स में ये उल्टा होता है, ठीक है ना, फिजिक्स में ये डाइपोल मोमेंट उल्टा होता है, टेल जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है।
ध्यान देगा, सॉरी हेड पॉजिटिव की तरफ रहेगा। तो आप केमिस्ट्री से मतलब रखो, ठीक है। अब दिस वन व्हिच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है? सर ऑप्शन ए। कौन बोला? थोड़ा सा उससे बात करेंगे हम, ऑप्शन ए कैसे बोला हो। सर बी। सर BF3 C नंबर होगा। सी नंबर होगा बेटा, HF। ये तो सिंपल ही देखना, इसमें कैसे जीरो डाइपोल मोमेंट हो सकता है यार, ये तो डेल्टा नेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो BF3 क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन से बॉन्डेड है, 120 डिग्री पे रहती है, 120 डिग्री पे, और 3 इक्वल वेक्टर्स एक पॉइंट से इक्वल एंगल पे रहते हैं, तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है? सर 0 होता है, म्यूनेट 0 हो जाएगा। तो BF3 होगा बेटा, ठीक है। और BF3 क्या एक पोलर मॉलिक्यूल होगा कि नॉन पोलर होगा? सर नॉन पोलर। नॉन पोलर। सिंपल देखो, डाइपोल मोमेंट जिसमें 0 है वो नॉन पोलर है, ओके। ये वाला पोलर है, इसमें डाइपोल मोमेंट है, ये भी पोलर है। कंप्लीट द टेबल, सिंपल सी क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। 2p का मतलब है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यदि मौजूद है, कोई भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर हमें मतलब नहीं, आपसे पूछा गया उसकी ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। लीनियर। और यदि मानो कि HgCl2। एग्जांपल HgCl2। BeCl2 HgCl2, ठीक है ना। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, मानो तीनों बॉन्ड पेयर ही, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। BCl3। क्या? BCl3। BF3 भी चले, BCl3 भी चले। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन, तो टेट्राहेड्रल। ऐसे एकदम याद रहना चाहिए ये चीज, टेट्राहेड्रल। सर BH4। CH4। CH4 NH4 प्लस हो सकता है कि नहीं? हाँ, NH4 प्लस हो सकता है, हो सकता है। 5 पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका एग्जांपल PCl5। 6 पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल SF6। वेरी गुड, आई सपोज ये क्लियर है सबको। तो यही मैं चाहता था, मेरा मेन है कि ये आपकी क्लियर है ना, तो वेस्पर आपके क्लियर हो जाएगी। और आज मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जल्दी हो गया, चलिए। और आज एकदम दिमाग अलर्ट रखिएगा, एकदम दिमाग अलर्ट रखो सब, ओके। आज की जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, पहला स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ देखो, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी चली गई, 4 इलेक्ट्रॉन गया, और बची 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ये जो बची हुई 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर के तहत प्रेजेंट है, ठीक है ना। गॉट इट। तो ये सल्फर की, सॉरी
सल्फर डाइऑक्साइड की ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और पर आप बोलोगे कि सर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक्सीडिंग ऑक्टेट है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है लुईस की, और दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, गॉट इट। SO2 की ये स्ट्रक्चर हो गई। अब कहानी ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? दो बॉन्ड पेयर एक Bond. लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हैं? तो 4 बॉन्ड पेयर है आपके हिसाब से, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था, याद करो, कि जब हम लोग वेस्पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जो डबल बॉन्ड भी रहेगा उसको हम लोग एक सुपर पेयर मान के चलते हैं, मतलब एक ही बॉन्ड पेयर मान के। अंडरस्टूड? मैंने बताया था ना, यस सर। वेस्पर में डबल बॉन्ड को Yes, भी हम sir. लोग एक ही बॉन्ड मान के चलते हैं, एक ही बॉन्ड पेयर मान के चलते हैं। तो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ओके। 2 बॉन्ड पेयर होगी, और लोन पेयर कितनी है? सर एक 3 है। हो गया। अच्छा, और एक बात, एनसीईआरटी में भी ये गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में उसने लिख दिया 4 बॉन्ड पेयर, नहीं 2 सुपर पेयर। ओके, वेस्पर में हम लोग इसको हम लोग एक ही मान के चलते हैं, गॉट इट। 1 और 2, एनसीईआरटी ने 4 बॉन्ड पेयर लिख दिया, वो गलत है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो 2 + 1। अब मैं आपसे सिंपल भाषा में ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी शेप की बात करूं तो शेप में सर बेंट टी सर। शेप के लिए आपको भूल जाना है लोन पेयर, तो समझो लोन पेयर है ही नहीं। तो ये कैसा है? बेंट आपको नजर आ रहा है, बी के जैसा नजर आ रहा है, तो बेंट बोलो, एंगुलर बोलो, या बी से, ठीक है ना। अब देखो बॉन्ड एंगल, इंपॉर्टेंट चीज है बॉन्ड एंगल। देखिए, जब भी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना होता है? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री ईच होता है, ओके, गॉट इट। बट यहां पे भी आपको ये लगेगा कि ट्राइगोनल प्लेनर है तो 120 ईच होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपको मालूम है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये लोन पेयर क्या करता है? ऐसे दबाता है, थोड़ा रिपल्सन ज्यादा देता है, थोड़ा ज्यादा दबाता है। जब थोड़ा सा ज्यादा दबाएगा तो ये वाला थोड़ा बॉन्ड क्या है, थोड़ा और ज्यादा अंदर की ओर आ जाएगा। इसके चलते ये वाला जो एंगल होता है बीच का, वो 120 से कम होके 119.5 डिग्री हो जाता है। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे कैसा रिपल्सन था, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, पर ये रिपल्सन थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा दबाएगा ना ऊपर से। जब ज्यादा दबाएगा तो दोनों बॉन्ड पेयर थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, इसलिए बॉन्ड एंगल 120 से 119.5 हो जाता है। और आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछी जाता है। तो बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री हो जाता है। क्यों होता है ये रीजन आपको जाननी चाहिए। लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन होता है, ओके, दैट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसके चलते क्या होता है आपको मालूम है कि 120 डिग्री से थोड़ा ज्यादा दब के 119.5 डिग्री होता है। सबको कॉन्सेप्ट समझ आया ना, क्यों घटा बॉन्ड एंगल? यस सर। ओके, यस सर। बी, दूसरा मॉलिक्यूल एमोनिया। तो एमोनिया का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप लोग को बहुत बार बताया हुआ, तो मैं डायरेक्ट बना ही दे रहा हूं। स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सर नीचे H होगा, N लिखे आप। हाँ वो गलत है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। स्ट्रक्चर इस सबके लिए ओके। अब देखिए,
मेरा आपसे पूछना है कि कितने बॉन्ड पेयर? 3 सेंट्रल 3 एटम के चारों, सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है ज्योमेट्री के लिए। 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने हैं? सर 1 सर 1 तो इसकी ज्योमेट्री 3 और 1 4, सर टेट्राहेड्रल 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 हो गई ज्योमेट्री। शेप कैसी हो जाएगी? शेप शेप के लिए इसको भूल जाना। शेप देखो, Pyramidal. पिरामिडल ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल 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 सर ट्राइगोनल, पिरामिड। समझ आया कि नहीं? बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल समझ आया कि नहीं सबको? यस सर आगे यस सर आ गया अब मेरा आपसे पूछना है कि बॉन्ड एंगल। चलो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यदि 4 रहते हैं तो 4 में बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.5 है ना? 109.5 होता है यदि 4 बॉन्ड पेयर रहते हैं, बट यहाँ पे एक लोन पेयर आता है। अब लोन पेयर के आने के कारण क्या होगा? ये लोन पेयर देखो, ये वाला बॉन्ड को दबाएगा, ये वाला बॉन्ड को भी दबाएगा, ये वाला बॉन्ड, तो तीनों को ऊपर से दबाएगा। जब तीनों को ऊपर से दबाएगा तो नॉर्मल जो 109.5 होना चाहिए उससे थोड़ा दब के 160 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये आपको याद है ना बेटा कि 4 रहेंगे तो 109.5 होती है बॉन्ड पेयर, याद है कि Yes. नहीं? ठीक है ना? तो हो गई दब के 160 डिग्री। याद रखिएगा एमोनिया में बॉन्ड एंगल 160 डिग्री। ओके, थर्ड, इसका भी रीजन आपसे पूछा गया तो बता सकते हो ना? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पे क्या है? ज्यादा ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। थर्ड एग्जांपल वाटर। वाटर का भी स्ट्रक्चर मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से मुझे कोई इसका ज्योमेट्री बता दो। सर टेट्राहेड्रल सर ऑक्टाहेड्रल हाँ? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 है ना टोटल? टेट्राहेड्रल 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, उससे कैलकुलेट करो ना। 4 पेयर मतलब टेट्राहेड्रल, पेयर जोड़ना है खाली। 4 पेयर टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। अब शेप क्या है? शेप के लिए भूल जाना है। शेप कैसा है? सर बेंड बेंट बेंड सर वी शेप का हाँ एक ही बात है, बेंड बोलो बी शेप बोलो। बॉन्ड एंगल आप देखो, नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए यदि चारों बॉन्ड पेयर रहता? सर 109.5 109.5 यस, चारों रहता तो 109.5। पर अब यहाँ पे कहानी देखो क्या है। लोन पेयर रिपल्सन है कि नहीं है? 2 लोन पेयर ऊपर में है, इन लोग में धक्कम धुक्की पहले से है, ये लोग ढकेल रहा है, ये इसको ढकेल रहा है, ठीक है ना? अब ये भी इसको ढकेल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर से भी धक्कम धुक्की है, इधर भी नीचे पुश कर रहा है, तो और ज्यादा ये क्या होगा? और ज्यादा दब जाएगा। तो और ज्यादा दबने के कारण ये हो जाती है 104.5। क्यों कम हो रहा है? ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर कुछ क्लियरली आनी चाहिए। तो इसका रीजन होगा क्या? क्या रीजन होगा इसका? लोन पेयर रिपल्सन प्रेजेंट है, लोन पेयर रिपल्सन है, प्लस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी।
makes the bond angle smaller. Understood? Lone pair repulsion भी, lone pair bond pair repulsion भी. ओके, जो नॉर्मल से इसको छोटा कर. तो ये आइडिया को क्लियर होगा आई सपोज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. हाँ, ये मैं रीजन मिटा देता हूँ, रीजन तो आपका ध्यान दीजिए. चौथा इंपॉर्टेंट, SF4. सल्फर में सब मिला के कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6. 6 होता है. तो 4 जाएगी बॉन्ड बनाने के लिए. 4 तो चल गई बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 बॉन्ड पेयर है पहले से सबको मालूम. बॉन्ड पेयर हो गई 4. बचेगी कितनी इलेक्ट्रॉन? 2. सर 2 इलेक्ट्रॉन. कितने बॉन्ड पेयर? लोन पेयर. एक लोन. सर एक लोन पेयर. सब मिला के कितना है? तो 5. ज्योमेट्री कैसी होगी? सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. वेरी गुड. तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में सल्फर आ गया यहाँ, ठीक है ना. और आपका एक लोन पेयर जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ. मैं ई से दिखा रहा हूँ लोन पेयर को, कोई दिक्कत नहीं ना, चलता है. ई से दिखा रहा हूँ. 2 फ्लोरीन में लगा दिया यहाँ, ठीक है ना. तीसरा फ्लोरीन में लगा दिया यहाँ. चौथा फ्लोरीन में लगा दिया यहाँ, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं. अंडरस्टूड. तो ये कहानी है इसकी. और आपसे यदि इसकी शेप पूछी जाए तो शेप क्या है? सर सी सॉ शेप. हाँ, सी सॉ शेप. इसको ढक दो. बच्चा जो खेलता है ना सी सॉ पे, देखियो ना, सबको क्लियर होगा, लास्ट क्लास में बताया था. सी सॉ, ठीक है ना. ऐसे सी सॉ ऐसे है ना. 2 बच्चा यहाँ पे खेलेगा, ऊपर नीचे करेगा, ठीक. सी सॉ से ज्योमेट्री बताने की मुझे जरूरत नहीं है. बट एक चीज और मैं आपसे पूछता हूं, यदि मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, जरा मुझे बताना. ये लोन पेयर को मैं यदि ऊपर लगा देता हूं तो क्या दिक्कत होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कि ये वाला ज्यादा स्टेबल? पहले वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. ज्यादा स्टेबल होगा. देखो, इसकी रीजन पूछी जाती है आपसे. ये वाला स्टेबल, ये वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है. इसका रीजन क्या है ये आपको जाननी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे बताऊं, कुछ तो है ही नहीं. एक प्लेन है, ठीक है ना. एक प्लेन है, तो एक प्लेन पे कितनी फ्लूरीन लगी हुई है? इक्वेटोरियल पे 2. राइट. 3 3 लगी हुई है ना. इक्वेटोरियल पे 3 लगता है बेटा. ये तो मैंने बताया था, ये वाला 3 लगा हुआ है. एक 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 इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, मालूम है ना. और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सर एक्सियल. एक्सियल. तो एक लोन पेयर ऊपर से, ठीक है ना, एक लोन पेयर ऊपर से, तो तीनों के साथ कितने एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री. तो 120 डिग्री. 90 डिग्री ना रहेगा तीनों के साथ, ठीक है ना. तो ऊपर से देखो, इसकी इसके साथ 90 डिग्री रहेगी, इसके साथ भी 90 डिग्री रहेगी, इसके साथ भी 90 डिग्री रहेगी. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. है ना. ये एक प्लेन है, ऊपर से दूसरा प्लेन तो 90 डिग्री रहेगा ना यार. तो तीनों के साथ 90 डिग्री है. तो यहाँ पे 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एट 90 डिग्री. ओके, गॉट इट. अब यहां पे मैं देख रहा हूं तो एक 90 डिग्री है और दूसरा 90 डिग्री. बाकी के साथ कितना है? 120 डिग्री है कि नहीं. तो यहाँ पे कितने हैं? 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन.
जिसमें रिपल्सन कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा कि जिसमें रिपल्सन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा? सर जिसमें रिपल्शन कम है वो ज्यादा स्टेबल। तो आपको Repulsion कौन कम स्टेबल है। स्टेबल लगना चाहिए आपको, है ना? ये वाला तो दिक्कत बेटा, दिस वन इज मोर स्टेबल। और एक नियम आप याद कर लो, ये एक मैं नियम लिख देता हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और ये दिमाग में बैठा लो। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, पीबीपी, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब टीबीपी में ऑलवेज in TBP keep the lone pair on equatorial position. कहां रखोगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे रहेगा लोन पेयर, ये नियम बना लो एकदम दिमाग में। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपको कहीं भी मिले एग्जाम में तो आप इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लोन पेयर को रखोगे, एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है ना? अंडरस्टूड? और एक छोटा सा चीज बता देता हूं, छोटा सा चीज ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है, कभी कभी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज बेंड्स रूल। बेंड्स रूल बोलता क्या है कि कीप द मोर, बेटा दिखाई दे रहा है ना, मैं तिरछा लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? दिखाई दे रहा है। ठीक है। कीप द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन एक्सियल पोजीशन। ये एक नियम है बेंड्स रूल, जो बोलता है कि यदि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल PCl3F2, अब इसमें तो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाएगा ना, क्लोरीन के साथ 3 और फ्लोरीन के साथ 2, तो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये नियम क्या बोलता है कि हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम है उसको आप एक्सियल पोजीशन पे रखो। तो आप पूछोगे इसका रीजन क्यों? तो बेटा इसका क्यों अभी मत समझो, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का चीज है, आपको अभी समझाने जाऊंगा तो ये आप नहीं समझ पाओगे, थोड़ी हायर लेवल है ये चीज, इसको आप दिमाग में रखो, ठीक है ना? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसको आप एक्सियल पे रखो, ठीक है ना? तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पी बीच में, इक्वेटोरियल पे कौन रहेगा? क्लोरीन क्लोरीन रहेंगे, और एक्सियल पे फ्लोरीन। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सब। हो गया? हाँ, इसका बॉन्ड एंगल आप लोग जानना चाहते हो, इंपॉर्टेंट तो अभी नहीं है, फिर भी बॉन्ड एंगल आप लोग जानो कि बॉन्ड एंगल कितना होता है। जरूरी नहीं है आपको अभी जानना, पर कभी कभी पूछ लिया जाए कॉमेडी में, ये दोनों फ्लोरीन के बीच में कितना डिग्री होगा बताओ तो बेटा? 120। 90। अरे यार ऐसे ऐसे कितना डिग्री होगा? 180 सर, 180। 180 डिग्री। और मैथ्स पर 180 डिग्री। पिटा मतलब क्लास में जानते हो पिटाने लग जाओगे ऐसा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस। 180। बट मुझे एक बात बताओ, क्या बेटा 180 रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर को पुश करेगा कि नहीं करेगा? ये थोड़ा ज्यादा पुश करेगा, है कि नहीं? यदि बॉन्ड पेयर रहता तो मान लेते कि 180 के थोड़ा सामने ही रहता, बट वो उधर से पुश करेगा कि नहीं? रिपल्सन होगी कि नहीं होगी? हाँ ना? होगी सर। होगी। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन थोड़ा हाई ही होता है, जिसके कारण ये वाला एंगल 173 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना? वो एंगल 173 डिग्री हो जाता है, जो एक्सियल पे लगे हुए हैं,
पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दो एक्सियल फ्लोरीन के बीच में कितना एंगल होगा, 173 डिग्री होगा। और ये जो दो इक्वेटोरियल है, नॉर्मली कितना रहता है, 120। तो 120। बट क्या आपको लगता है 120 रहेगा? जब ऊपर से उसको पुश कर रहा है तो वो भी पुश करेगा नीचे, इधर से इसको ठेल रहा है, इधर से इसको ठेल रहा है, तो ये नहीं ठेलेगा नीचे वाला को, पुश करेगा कि नहीं? यस तो ये भी थोड़ा सा घट के, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही घट जाता है, 103 डिग्री हो जाता है। समझो ना, लाइन के एक असेंबली हो रहा है, स्कूल में असेंबली होता है, कोई पीछे से बच्चा धक्का देगा तो आगे वाला को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके कारण ये भी एंगल थोड़ा घट, तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, मिटा दूं? हो गया Yes. सबका? हाँ सर। चलो। जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं, एक और इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है, उसको आप बनाने की कोशिश करो। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है कोई, बट इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन है। ClF3 कैसा ज्योमेट्री होगा, कैसा शेप होगा, जल्दी बताना। अब मुझे आंसर चाहिए। ClF3 नहीं, क्लोरीन में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। रुक जा, बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। 2 8 7, ठीक है ना? कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। अब थोड़ा बताना तो जल्दी सोच के। बेटा क्लोरीन तो 3 फ्लोरीन के साथ मानो बॉन्ड बना ही ले रहा है, तो 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो 3 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बचेगा उसके पास कितना? 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, मैं पूछ रहा हूं। राइट। यस सर। बचेगा। कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर कौन सा स्ट्रक्चर होता है ज्योमेट्री? डायगोनल बाइपिरामिडल। डायगोनल बाइपिरामिडल। डायगोनल बाइपिरामिडल। तो बेटा आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? जब सब समझने की शक्ति है, आप लोग दिमाग को खोल दो, एकदम दिमाग को खोल के बैठो। पढ़ रहे हो तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ो। स्ट्रक्चर टोटली डिपेंड करती है कि कितनी लोन पेयर रहेगी और कितनी बॉन्ड पेयर रहेगी। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है कितना, डायरेक्ट जोड़ दो जितना से जोड़ना है। तो 3 बॉन्ड पेयर बनेगा, साफ तो दिख रहा है कि 3 फ्लोरीन है, तो 3 से बॉन्ड पेयर बनेगा, तो 3 को एक इलेक्ट्रॉन दिया, और 4 को तो बच गया, तो 4 को से 2 को बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा कि नहीं? तो टोटल हो गए 5। तो 5 में क्लोरीन, ठीक है ना? आप क्लोरीन दोनों लोन पेयर यहां रख दिया, क्या ये सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। गलत है सर। क्यों गलत है? सर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए था लोन पे। यस, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। क्योंकि जब भी, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, जब भी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मिले तो आप लोन पेयर को लगाओ इक्वेटोरियल, ठीक है ना? बचे हुए फ्लोरीन एक यहाँ, एक यहाँ और एक, ठीक है ना? गॉट इट? समझ आ गई? इसकी शेप क्या होगी? शेप टी शेप। टी शेप। टी शेप होगा। मैं इसको भूल जाऊंगा लोन पेयर को। तो टी जैसा है ना, एक टी है कि नहीं? टी जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे क्लोरीन है और ये क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है? तो इसकी हो गई टी शेप और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो क्लियर है ये वाला आइडिया? चलो मिटा दो इसको।
एक मिनट, what is same in NO2 plus and I3 minus? A, geometry. B, shape. C, isoelectronic. D, none. जल्दी, आपको मैं 1 मिनट बनाने के लिए दे रहा हूं, प्लीज दिमाग लगाओ। NO2 का स्ट्रक्चर सबका बन गया कि नहीं बन गया? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, एक पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में? 4। तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट की भी फुलफिलमेंट हो जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8, इन दोनों की भी ऑक्टेट फुलफिलमेंट है, ठीक है ना? गॉट इट? अब इस पे एक प्लस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, 5 होना चाहिए था, 4 ही है, 1 2 3 4 निकल चुका। I3 माइनस I तो मैं सेंट्रल एटम पे ही दिमाग लगा रहा हूं कि सपोज करो एक यहां दिया, एक यहां दिया, 2 दिया। आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन 7 होते हैं हेलोजन के पास, तो 2 लोन पे मतलब 2 लगा दिया, बच गई कितनी? 5। 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस साइन भी है, I3 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन मानो सेंट्रल एटम को ही मैं दे देगा। तो सेंट्रल एटम के पास में 3 लोन पेयर है, ओके? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ये ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए पहले ये बताओ। सर Diagonal बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल, चलो मैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनाने का कोशिश करता हूं, ठीक है? एक आई को मैं बीच में रखा, लोन पेयर तीनों कहां रखूं? इक्वेटोरियल पे। तीनों इक्वेटोरियल, तब ना 120 पे रहेगा, तब मैक्सिमम दूरी पे रहेगा। और दोनों आई को कहां लगा दूं? तो इसकी शेप कैसी आ गई आप बताओ? लीनियर लीनियर शेप हो गया ना, इसको ढांक दो, शेप तो लीनियर हो गया, स्ट्रेट शेप हो गया है, देखो लीनियर है, है ये? तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? शेप शेप Shape is similarity. This is a very important question. Okay? I hope आप visualize कर सकते हैं। Okay? चलिए। देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लुईस की जो कॉन्सेप्ट बनी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ रिएक्टिविटी नहीं होती है नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, नोबल गैस फ्री रहती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। हम लोगों ने ये पढ़ा था, ऑक्टेट रूल इस कॉन्सेप्ट पे बना है, डिप्लेट रूल इस कॉन्सेप्ट पे बना है। बट मैंने आपको ये भी बताया था लिमिटेशन में कि कुछ ऐसे नोबल गैस होते हैं लाइक जेनॉन, वो कंपाउंड्स बनाते हैं, और जेनॉन के कंपाउंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी जानना इंपॉर्टेंट। तो कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करो कैसा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा। पहला स्ट्रक्चर हम लोग ट्राई करेंगे, इट्स HCF5+, और जो भी चार्ज है आप मान लो कि सेंट्रल एटम ने ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया, कैसा हो सकता है जरा सोचो बेटा। जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस? 8 ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लगा दिया फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 5 बॉन्ड पेयर होगा कि नहीं होगा?
यस सर। 5 बॉन्ड पेयर बचा कितना? 3 बचा। तो 3 में से तो एक निकल ही गया है, एक प्लस है, तो एक निकाल दो। कितना लोन पेयर बचा? 2 सर एक लोन पेयर बचा सर। एक लोन पेयर बचा ना सर 1 8 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन से पहले एक निकाल तो बचे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन में 5 का बॉन्ड में यूज हुआ तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कहानी है कितने होंगे? 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? सर ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको मालूम है ना, हम लोग एक पेपर लेते हैं, उस पेपर के बीच में सेंटर पैटर्न को डालते हैं, 4 कोनों पे लगा दो, ओके ओके, 5 है, एक नीचे लगा दो, और जो लोन पेयर है मैं इसको लोन पेयर को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। लोन पेयर हो गई नीचे और ऊपर में एक लगा दिया। समझ आया? स्ट्रक्चर इज क्लियर। तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री हो गई आपकी सर आपका वीडियो रुक गया। यस सर। शेप कैसा होगा? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर सर। अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो थोड़ा देर रुका होगा इसको। शेप कैसी होगी बेटा? सब भूल गया तो सीसॉ। दिमाग मत खराब करो, समझा? ध्यान करो तो कैसा है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल सर। एक पिरामिड टाइप का पूरी दिख रही है। हाँ सर। एक बेस उसकी स्क्वायर है एंड इट्स अ पिरामिडल। दिख रहा है कि नहीं? स्क्वायर पिरामिडल, ओके। ऊपर से देखो, स्क्वायर पिरामिडल, तो शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए। इसको ऊपर से देखो, नीचे में एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है कि नहीं आपको, और ऊपर से एक पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिडल। मोबाइल को ऊपर से देखो थोड़ा, तब नजर आएगा। हो गया? तो ये कहानी हो गई इसकी। दूसरा मैं आपको एक देता हूं बनाने के लिए, ये ट्राई करो तो आपसे बनती है ये XCOF2। थोड़ा दिमाग लगाना। XCOF2 में एक दिमाग, इसमें हिडन ट्रिक क्या है? ज़ेनॉन यदि ऑक्सीजन के साथ कुछ भी बनाएगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खींचता है, ठीक है ना, वो डबल बॉन्ड में इंटरेस्टेड रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन खींच लेगा, पर इसको एक ही बॉन्ड पेयर खींचना, एक ही बॉन्ड पेयर गिनेंगे, 2 नहीं गिनेंगे। सर इसका शेप टी शेप्ड होगा। पहले ज्योमेट्री तो जान लेंगे यार, बाद में ना शेप जानोगे। सर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। चलो देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के पास में, 2 बॉन्ड बनाने में क्या बनेगी? 2 एक डबल बॉन्ड बनेगी ना, एक डबल बॉन्ड बनेगी 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको मैं एक ही सुपर बॉन्ड मान के चलूंगा। फ्लोरीन के पास जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे बनेगी 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक 3 बॉन्ड पेयर, सब मिला के सुपर पेयर को लेके भी 3 बॉन्ड पेयर प्लस क्या, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जा चुकी है, और ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं? 4 बच गई है। 4 से कितने पेयर बनेंगे लोन पेयर? 2 लोन पेयर। समझ आई कि नहीं समझ आई? कि फिर से एक्सप्लेन करो, देखो ध्यान से फिर से। ज़ेनॉन के पास टोटल होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ज़ेनॉन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां इस्तेमाल हो गया।
एक सुपर पेयर मतलब एक ही बॉन्ड पेयर हम कहते हैं, एक बॉन्ड पेयर आया है यहाँ से, फ्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया होगा दो फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे बना दो बॉन्ड पेयर, तो दो बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर मिला के तीन बॉन्ड पेयर, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हुआ, चार इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ, बची चार और, तो चार से दो लोन पेयर, ठीक है ना। तो 3 और 2 5, ज्योमेट्री कैसी हो गई? So trigonal bipyramidal. यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना। अब चलो हम लोग लगाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ लगाएंगे? इक्वेटोरियल पे, और ऑक्सीजन के साथ एक बना दिया मैं यहाँ पे, ठीक है ना। या ऑक्सीजन को एक काम करो इधर, क्यों इधर रखे हैं बताओ तो? उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ्लोरीन से। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा होता है, बेंड्स रूल लगा है यहाँ पे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हम उसको रखते हैं एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। और तो इसकी शेप को टी शेप कोई बताया था? वेरी गुड, किसने बताया था? पुष्कर। पुष्कर, वेरी गुड पुष्कर, गुड। हाँ, अब चलो कोई बच्चा मुझे इसका भी बता दो, चलो देखते हैं। HCF4 बहुत इजी है, अब बता दोगे आप, सब बता देगा। 8 इलेक्ट्रॉन, 4 चल दिया बॉन्ड में, 4 बॉन्ड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, है ना। देखो क्या है, xenon यहाँ पे 4 फ्लोरीन के साथ, तो 4 फ्लोरीन के साथ, चारों के साथ वो यहाँ, और दो लोन पेयर दोनों बड़े, तो स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है ना, एक ही प्लेन में तो स्क्वायर प्लेनर। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगेगा, दिमाग लगाओ। देखो सब बच्चा पेशेंस रख के बनाओ। एक ऑक्सीजन के साथ जेनॉन मानो डबल बॉन्ड न बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन कर देगा, पर गिनेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है ना। ट्राइगोनल ट्राइगोनल 4 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन से बचा, बना 2 बॉन्ड पेयर, 2 ही बॉन्ड पेयर जुड़ेंगे, एक और एक, 2 बॉन्ड पेयर, सुपर पेयर है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ, इससे बना 2 बॉन्ड पेयर, तो सब मिला के 4 बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया 6, एक पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, तो आप उसको लगा दो एक इधर और बाकी काम बना लो। ये कैसे बनेगा? Xg O, ठीक है ना, F, और ये वाला किधर लगेगा? ठीक है ना। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। कोई दिक्कत बेटा? समझ आ गया? चलिए, Yes, sir. शेप क्या होगा इसका? हाँ, ठीक है। अब एक और ट्राई आप कर सकते हो, HCF2 एक ट्राई करो, HCF2 ट्राई करो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शेप लीनियर। ग्रेट, गुड। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और बच गई 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में 3 लोन पेयर,
तो 3 लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर को लगा देगा कहां पे, इक्वेटोरियल पे, और 2 फ्लोरीन लग जाएगी। गुड, वेरी गुड। समझ आया कि नहीं समझ आया? जितने भी स्ट्रक्चर बनाया हूं एक दिन में नहीं समझ आएगा, बच्चों को ट्राई करना ही पड़ेगा। आप लोग सब ट्राई करो। मुझे फ्रैंकली बताओ, एनीबडी जो मुश्किल हो रहा है जिनको समझने में, प्लीज। आई फील कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा। सर XCO2F2 वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। XCO2F2 रिपीट कर देते हैं। देखो, ज़ेनॉन क्या किया, 2 ऑक्सीजन के साथ तो 2 बॉन्ड बनाया ही होगा, ठीक है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाया होगा। यहाँ पे 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लग गए। ओके, तो एक पेयर, 2 पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, सुपर पेयर को हम एक 2 बॉन्ड पेयर यहां लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर होगा, ठीक है ना? 4 बॉन्ड पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया 6, इलेक्ट्रॉन बची कितनी, 2, मतलब एक लोन पेयर, है ना? तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 5, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ गया, ठीक है ना? अब दोनों ऑक्सीजन को मैं क्या करूंगा, इक्वेटोरियल पे लगा दिया, फ्लोरीन को एक्सियल पे लगाया, बेल्ट्स रूल बोलता है, और जो लोन पेयर है उसको मैं लगा दिया इक्वेटोरियल पे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, बहुत सिंपल सी चीजें, आई सपोज आप समझ गए हो, ठीक है ना? चलिए, पिछला क्लास से लेके अभी तक जितना वेस्पर के बारे में बता रहा हूं सब 2 4 10 बार हाथ चलाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना काम बनेगा। ओके, कोई ट्राई करेगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देगा, ट्राई। मुझे कोई बताएगा कि सेंट्रल एटम कौन सा ले सकता हूं, जल्दी बताओ, सेंट्रल एटम कौन सा? कार्बन। कार्बन। बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बन सेंट्रल एटम है, दिमाग लगाओ, सिंपल। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड खींच ही लेगा, ठीक है ना? और कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2। तो 2 के साथ 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, तो इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, बहुत सिंपल, ठीक है? जितना भी मैं बताया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा कोई एक क्लास मिस कर गया होगा या पढ़ा नहीं होगा, लास्ट हफ्ता में थोड़ा मस्ती कर रहा होगा, तो उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार पुराने नोट्स को अच्छे से देख लो, नेक्स्ट लास्ट क्लास वाले, फिर इस लेक्चर के जितने भी मैं आज मॉडल बनाया हूँ, स्ट्रक्चर बनाया हूँ, सब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। ओके, गॉट इट? चलिए, अब क्या है, आज मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, अब देखो यहाँ पे थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए मैं कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कौन सा क्या हो सकता है। 30 सेकेंड्स टाइम लेना, सोचना, फिर आंसर देना, बहुत सिंपल है। सपोज करो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, ठीक है? BH2 BCl2 BH2 plus NO2 plus कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें आपको क्या सिमिलरिटी नजर आ रहा है? ध्यान से देखो, एकदम 1 मिनट आप लोग रेस्ट लेना चाहते हो तो 1 मिनट रेस्ट ले, फिर सोचो, ठीक है ना? मैं 1 मिनट। तो ज्योमेट्री सिमिलर है।
सब में क्या नजर आ रही है सिमिलैरिटी? कुछ नहीं, देखो एकदम 30 सेकंड रेस्ट ले लो, सब 30 सेकंड रेस्ट ले लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आगे। क्योंकि कुछ बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई के टच में नहीं रहते उनका फ्यूज उड़ता है थोड़ा सा यहाँ। आराम से 30 सेकंड रेस्ट करो। चलिए देखते हैं, आराम से सुनना मेरी बात को। जिनको समझ आ गया वेल एंड गुड कि इन सब में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है। जिनको नहीं आया एक एग्जांपल बताऊंगा, सब समझ जाओ। यदि मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम की एटॉमिक नंबर होती है 4, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन होती है वैलेंस में और उसको 2 ही बॉन्ड बनाना है। तो क्या कर सकते हैं? बेरिलियम 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कोई लोन पेयर रहेगा क्या? लोन पेयर रहेगा क्या? नहीं। तो ये वाली हो गई लीनियर, दोनों बॉन्ड पेयर। बेरिलियम का फिर 2 है तो चलो Cl Cl के साथ लीनियर ही आए। बोरोन का वैलेंसी होता है 5, 2 और 3, ठीक है ना? 2 और 3, लास्ट का में 3 होते हैं। प्लस साइन है, मैं मानता हूं एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का ही निकल गया, तो बोरोन के पास तो अब बचा 2 ही इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 के साथ वो 2 हाइड्रोजन के साथ लीनियर ही बनाएगा ना, बस इस पे प्लस चार्ज डाल दो। NO2 प्लस, नाइट्रोजन की कितनी होती है? 2 5 2 5 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, प्लस चार्ज है तो 4 बची। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड ही ना बनाएगा। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो सब जानते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है ना? तो सब में हमको एक ही चीज नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें कितने बॉन्ड पेयर है बोलो तो? नो सर, 2 दो। बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना? वेस्पर थ्योरी के हिसाब से 2 सुपर बॉन्ड पेयर है। इसमें भी 2 सुपर, इसमें 2 सुपर, इसमें बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर वाले जितने स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सबकी ज्योमेट्री लीनियर है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ ये समझने में? नहीं। मैंने अभी जितने मॉलिक्यूल्स बनाया वो थोड़ा सा मैंने एडवांस्ड और मेंस लेवल के भी स्ट्रक्चर्स बताए हैं आपको वहां पे। और हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको यदि आप रेगुलर पुराने पोर्शन को नहीं पढ़े हुए, बट यदि पुराने वाले पढ़ के बनाओगे तो आराम से बन जाएगी। बट ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद सारे मॉडल्स आज ही के क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ और कुछ, ध्यान से देखना, ठीक है? आराम से देखना। सेकेंड एग्जांपल देता हूँ, बी नंबर, ठीक है ना? BH3 CL3 Al Br3 CH3 plus CO3 2 minus NO3। ओके, ध्यान से देखते हैं। बोरोन 2 5 होता है, नहीं 2 3 होगा ना, 3 ही होती है, लास्ट 3 होती है। 3 के साथ वो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी। वो X मतलब कोई भी हेलोजन है, ठीक है? तो बोरोन कोई भी 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है। कोई भी लोन पेयर है क्या? नहीं, कोई लोन। अल्युमिनियम 13 होता है, 283, 3 ही है, ठीक है ना? तो अल्युमिनियम 3 के साथ बना सकता है। ये वाला भी स्ट्रक्चर सेम ही होगा। ब्रोमीन भी हेलोजन है, तो अल्युमिनियम 3 ब्रोमीन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया। CH3 प्लस, कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं? 4। अब मान लो प्लस सेंट्रल ही एटम के पास है, तो कार्बन का एक निकल गया, तो अब कार्बन के पास कितना बचा? 3। तो कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना सकता है। CH3 प्लस, कार्बोनेट आयन हम लोग पढ़े हुए हैं,
कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी दो सिंगल बॉन्ड, और जो दो नेगेटिव होती है तो दोनों जाती है इससे, ठीक है ना। नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन पे 5 होती है, माइनस दिख रहा है एक मानो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 6। अब वो क्या करेगा 6 के साथ, सबके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाएगा। सबसे डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड बनाएगा। बनाएगा। तो अब आपको ये सारी जो कहानी है यहाँ पे ये कैसी है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो सारी ट्राइगोनल कैसी नजर आ रही है आपको, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लैनेट। प्लान, ठीक है ना, क्लियर हो रही है आइडिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलो आगे कुछ चीज, NO2 माइनस SO2 SnCl, ठीक है। NO2 माइनस, ध्यान देखो नाइट्रोजन के पास टोटल होती है 5, ठीक है, एक माइनस मानो नाइट्रोजन ही पे 6, तो 6 के साथ वो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना लिया 2 के साथ, 4 चल गई, 2 बची, 2 मतलब एक लोन पेयर बचा, ठीक है ना, गॉट इट। तो ये भी एक ही बॉन्ड पे एक ही बॉन्ड, तो इसकी शेप कैसी है, बेंड। बेंड सर बेंड बेंड। बेंड, हाँ। सल्फर, सल्फर के पास 6 होती है ना, तो सल्फर 6 के साथ क्या कर सकता है, तो ये तो अभी आज हम लोग पढ़े ही हैं, 2 2 4 और एक लोन पेयर, ये तो हम लोग आज पढ़े हैं। टिन, टिन किस फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का है ना, कार्बन। मैंने Yes, sir. करवाया था याद, कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद करवाया था ना। तो टिन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सर 4 वही होगा ना, Four, कार्बन four. फैमिली में 4 होगा, तो 4 वैलेंस होगा, तो टिन क्लोरीन के साथ एक बनाया, एक क्लोरीन के साथ बनाया, तो एक लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो ये भी कैसा है, बेंट है। तो जितना मैं आपको यहाँ पे बताया ये सारी कितनी कहानी है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो सबकी शेप की मैं बात कर रहा हूं, सबकी शेप है वी शेप, यहां पे शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, नहीं सॉरी प्लेनर, दोनों में ज्योमेट्री क्या सेम होगा, इसका ज्योमेट्री और इसका ज्योमेट्री सेम है कि नहीं है, यस सर यस सर। ठीक है ना, आइडिया क्लियर हो रही है, बस यही तो मैं चाह रहा हूं, ज्योमेट्री सेम हो सकती है पर शेप डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि तो लोन पेयर आ गया, शेप डिफरेंस हो रही है, आइडिया लगते जाएगा आस्ते 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 आस्ते, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पहले एडवांस वाला भी चीज करना चाहिए, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है फिर खुलता है दिमाग, तो इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आता हूं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल जितना लिखा रहा हूं सब प्रैक्टिस करो, ठीक है, हो गया। और एक ध्यान देना, BC मतलब पहला तो ये लगभग सेम टाइप की है, दिमाग में रखना, ओके गॉट इट। तो इसको भी मैं मिटा ही देता हूं, इसको कह रखा हूं, दोनों की ज्योमेट्री से डी टाइप एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। BH4 माइनस Na4 प्लस, और सारे सब एक ही टाइप के जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं रेड से नहीं लिखूंगा, दिख रहा है रेड से दिखेगा नहीं, NH4 प्लस Si
F4 CH4 PH, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बोरोन का लास्ट सेल में तीन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन आ गया चार आ गया, तो चार के साथ चार बॉन्ड बना लेगा, तो बोरोन चार बॉन्ड बना सकता है। नेगेटिव में ऐसे कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे 5 होता है, एक निकल गया, 4 क्लोरीन के साथ बना सकता है, कैसा होगा? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नाम क्या है ज्योमेट्री का? टेट्राहेड्रल। SiF4, एक सिलिकॉन का कितना बैलेंस होता है? 4 तो 4 के साथ बना लिया। कार्बन तो 4 के साथ बनाएगा, मालूम है। फास्फोरस बताओ कितने के साथ बनाएगा? 15 होती है एटॉमिक नंबर, 2 8 5 प्लस साइन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है 4, 15 2 8 5 होता है फास्फोरस का, 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, प्लस साइन, मान लो प्लस साइन फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो फास्फोरस 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको एक कहानी समझ आ रही है कि जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं सब क्या है? 3 बॉन्ड पेयर, 3 की 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ज्योमेट्री भी आपकी क्या है? टेट्राहेड्रल। शेप भी टेट्राहेड्रल है, ताकि कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप ज्योमेट्री सेम। ओके, अब चलिए ई नंबर वाला एग्जांपल आता हूं। एमोनिया SnCl3, ठीक है ना, 3 क्लोराइड, SO3 2 माइनस, ठीक है ना, SeO3 2 माइनस। एमोनिया 5 होती है, नाइट्रोजन 1 2 3, एक लोन पेयर चढ़ गया। ज्योमेट्री दोनों की सेम ही है, देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, ज्योमेट्री सेम है। टिन किस फैमिली का आदमी है? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का है, हाँ कार्बन ही फैमिली का। टिन 4 है, तो एक और एक लोन पेयर, ठीक है ना। SnCl3, हाँ ठीक है ना, 3, एक मिनट, दिस इज लिटिल रॉन्ग। SnCl3 माइनस होना चाहिए ना, माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेल मी, माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यस सर, यस इसमें सर। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3, ठीक है ना, 3 दिया तो लोन पेयर के लिए तो 2 चाहिए ना, तो एक ही बचा उसके पास, तो एक माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, एक आनी है। SO3 2 माइनस, सल्फर के पास 2 8 6 16 होती है, सल्फर 2 8 6 16, तो 6 है, 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन आ गई है, 8, ऐसा होगा। 3 ऑक्सीजन के साथ बना लिया ट्रिपल बॉन्ड और एक लोन पेयर रखा, समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना, समझ आ गया सर। ओके। सेलेनियम ऑक्सीजन सल्फर किसका फैमिली है? सर ऑक्सीजन की family ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन फैमिली, सेम कहानी, 8 है, सेम, ठीक है ना। तो इसका ज्योमेट्री और इसका ज्योमेट्री आपको सेम लगना चाहिए कि 3 + 1 ही, ओके। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब मेरा आपसे कहानी है कि इसकी शेप कैसी है, जल्दी बताओ। सर ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल। सबका ट्राइगोनल पिरामिड है, डबल बॉन्ड है तब भी, ठीक है। तो ये कहानी खत्म है, 3 + 1
और 3+1 और एक तरीका हो सकता है टेट्राहेड्रल शेप का। और क्या तरीका हो सकता है? 2+2 दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, है ना। 4+0 टेट्राहेड्रल, 3+1 टेट्राहेड्रल, 2+2 भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा सर। टेट्राहेड्रल ही होगा। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। 2+2 का पहले एक एग्जांपल बता सकते हो? वाटर है क्या? वाटर में दो बॉन्ड पेयर होते हैं ना और दो लोन पेयर होते हैं, वाटर एग्जांपल है उसका। ओके, करवाता हूं सारे एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल आज करेंगे हम लोग कि यदि आप ट्रुथफुली शाम में आज 2-3 घंटा सारा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आईआईटी भी नहीं निकलेगा, मेडिकल भी नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस तो करना ही है। बिना प्रैक्टिस के थोड़ी ही कुछ होता है यार दुनिया में, मेहनत तो लगा रहना चाहिए। वाटर, वाटर है, Cl2 है, ऑक्सीक्लोरीन, ठीक है ना, और NH2 माइनस। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के पास 6 होती है, 2 के साथ बॉन्ड बनाया, 2 और 4 बच गई, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसा है? टेट्राहेड्रल। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन गई और बच गई इसके बाद 4, टेट्राहेड्रल। NH2 माइनस, सही है। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 है तो कितने लोन पेयर? 2 दो लोन पेयर हो जाएंगे। दो लोन पेयर। हाँ, 4 मतलब देखो 5 पहले से और 1 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो गया यहाँ पे, एक 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। चलिए, तो ये भी है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसे बना? 2+2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है ना। अब हम लोग देखो 2 वाला देख लिए, 2 वाला कॉम्बिनेशन कैसे आया? तो 2 वाला कॉम्बिनेशन तो एक ही आएगा, ठीक है ना, 2 बॉन्ड पेयर। और हम लोगों ने देखा फिर 3 वाला, 3 वाला कैसे देखा? 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब आइडिया दिमाग में थोड़ा क्लियर करो। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो आप बता सकते हो, ज्योमेट्री क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। और शेप क्या? डायगोनल प्लेनर, शेप वी शेप। V शेप। वेरी गुड। अब चलो पूछता हूँ, 3+1 है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। टेट्राहेड्रल सर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल सर 3+1 4 है, 4 है, मानो एक सेंट्रल एटम 4 के साथ बनाया हुआ, तो टेट्राहेड्रल होगी ना ज्योमेट्री। शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल, शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल पिरामिडल। यस, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं 5 वाला, ठीक है ना। 5 वाला देखते हैं कुछ। 5 वाला में क्या लिखें? PCl5, हाँ, PCl3F2, PCl2F3, PCl3F2, HCO3, PCl5 5 है, कैसा होगा? 5+0 ही लग रहा है मुझे। फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 के साथ बनाएगा फटाफट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। PCl3F2, हाँ ये थोड़ा सा है, बताओ फ्लोरीन किधर रखें? सर HCl HCl, वेरी गुड। ठीक है ना।
PCl2F3। तो पहले तो दो फ्लोरीन को मार लो इक्विटोरियल, फिर कोई उपाय नहीं बचता है तो उसको एक तो डालना ही पड़ेगा इक्विटोरियल। 2 HCl और 3 है तो कोई उपाय नहीं है, तो एक तो इक्विटोरियल लगाना ही पड़ेगा, फिर 2 Cl। HCO3F2। तो xenon में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया ये ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड बनाने में, और फ्लोरीन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड पेयर, तो टोटल 5 बॉन्ड पेयर और सारे इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो। तो कैसे बनेगा Xc, फ्लोरीन कहां रहेगा? axial, the axial position. एल में ठीक है ना, और दोनों ऑक्सीजन इधर इधर इधर, ठीक है ना, कोई दिक्कत? 2 2 4 2 4, ठीक है, गॉट इट? Yes. है ना, कोई दिक्कत? No. मिटा देते हैं हम इसको। अब ये वाला हो गया 5 + 0 5, और 5 का कॉम्बिनेशन हम कैसे बना सकते हैं? 4 + 1, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो चलो वो भी देखते हैं। एग्जांपल को उतारते जा रहे हो ना? यस सर। हाँ, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? इट इज लिखना आप लोग। Yes, sir. अब 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 5 के 4 + 1 मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 5 ही हो गई। 5 का कॉम्बिनेशन हम तो 5 का कॉम्बिनेशन SF4, ये तो हम लोग देखें SF2 Cl2 2 2 4 2 6, ठीक है 5 हो गए। XeO2 F2, ठीक है। 5 के लिए एक ये तरीका हो सकता है, 5 के लिए आप 3 + 2 भी आप लगा सकते हैं। 3 + 2 मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ClF3, ठीक है ना, ClF3 HCF3 तुम लगा दो, क्या लगा दो? HCOF2, ठीक है ना, बस ठीक है। SF4 सल्फर के बाद 6 होती है, तो 4 तो चला गया बॉन्ड बनाने में, बची 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 है। तो मैं फ्लोरीन को लगाऊंगा कहां कहां? कोई दिक्कत? 1 लोन, ठीक है ना, ये सही है? No sir. No, sir. में हमेशा लोन पेयर लगेगा इधर, ठीक है ना। SF2Cl2, तो इसमें बेंड रूल लगेगा, 2 फ्लोरीन लगा लो HCl पे, 2 फ्लोरीन लगा लो इस पे, लोन पेयर लगा लो यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? No, इज दिस sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. HCO2F2, तो इधर चल गए आपके कितने? 4 इलेक्ट्रॉन इधर चल गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर चल गए। 4 इलेक्ट्रॉन से 2 2 4 और 6, एक तो लोन पेयर बचेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपका एक ऑक्सीजन लगा दिया, एक लोन पेयर आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। लोन पेयर आप नहीं ऐसे मत लगाओ, इसमें कैसे लगाओ बताओ तो? लोन पेयर लगाओ इधर, ठीक है, ऑक्सीजन को लगाओ इधर, ठीक है ना, और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को 120 पे ही कर दो, ओके। तो दिक्कत क्लियर? लोन पेयर को उस साइड नहीं लगा सकते सर, एक्सियल फ्लोरीन को एक्सियल में नहीं लगा सकते हैं। हाँ यही रहेगा, यही रहेगा, यहाँ पीछे रहेगा, सही है, ये यहाँ रहेगा, यहाँ कैसे रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो उसको रहना है इधर। गुड, आप लोग सीख गए यार, मैं ही बनाते बनाते मैं पागल हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। और एक ये वाला हो गया XeO2F2 ClF3, ये वाला मुझे बताओ, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बताओ
बताइए। सीरियल है, ठीक है ना। देखो कितने 3 बॉन्ड में चल गए और 2 लोन पेयर बच जाएंगे, है ना। इक्विटोरियल पे लगाया, गॉट इट। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट, ठीक है ना। पी से XeF3 xenon भी वही करेगा, ठीक है ना। XeF3 बना सकते हो आप लोग। ये क्या, एक लोन पेयर, 2 2 4, ठीक है ना, 2 2 4। और फिर आप नेक्स्ट बना सकते हो इनका फ्लोरीन के साथ। ओके, ये वाला XeF3 प्लस होना चाहिए, XeF3, ओके। 2 2 4 5 6 7 प्लस होना चाहिए यहाँ पे, ओके, गॉट इट। और XeOF2 ये बन जाएगा, यस सर। ट्राई करो। XeOF2 बन गया सर। बन गया, कैसे बना, Xe, ठीक है ना। तो 2 आप लगा दो सर फ्लोरीन एक्सियल पे और ऑक्सीजन इधर, और 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन के सारे सेफ। अच्छा इसमें सेफ क्या होता है, सेफ क्या है, 300 300 सेफ क्या है,